दोस्तों नमस्कार। ग्राम विकास संवाद के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेती में यूज होने वाले पानी के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की इकोनॉमी किसानों के ऊपर ही निर्भर है। हमारे देश का लगभग 60% रोजगार और इकोनॉमी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे निर्भर है। आज भी ग्लोबल वाटर का 70% पानी हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। बार पर व्यक्ति पानी की उपलब्धता की बात करें तो 1951 में 5177 क्यूबिक लीटर थी, लेकिन वो अभी 2025 में वो 1100 लीटर आ चुकी है। 18% जनसंख्या हमारे देश की है और सिर्फ 4% शुद्ध पेय पानी हमारे धरती पर अवेलेबल है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू की गई, जिसके अंतर्गत हम ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सुविधाओं का उपयोग करके और अपने खेत को बेहतर कम पानी में ज़्यादा पैदावार हम लोग ले सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा मिलकर के इसमें 70 से 80% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप अपने अपने ब्लॉक और जिला के कृषि विभाग में कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कम पानी में भी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन और मिश्रित फसलें करके आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसी तारतम्य में जब हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास में जल स्रोत होना अनिवार्य है, और उसके साथ में यदि सतही जल है या भूजल के लिए आप बोरवेल जैसे चीज़ों का यदि उपयोग कर रहे हैं तो भी आपको उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ड्रिप के साथ में जब आप मल्चिंग करते हैं तो एक मल्चिंग से आप 3 से 4 फसलें ले सकते हैं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि एक किसान है, उन्होंने अभी इसमें खीरा लगाया हुआ है और खीरे के बाद इसमें वापस से करेला, और करेले के बाद फिर ये वापस से और मिर्ची जैसी फसलों को भी ये लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मिश्रित फसलें किसान कर रहे हैं, और स्पेशली हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जी और फल की जो फसलें हैं वो दोनों साथ साथ ले रहे हैं। यदि मान लीजिए आपकी सब्जी की फसल गड़बड़ हो रही है तो आपको फल जो है वो एक मुनाफा दे करके और जा रहा होगा। इससे हमारे किसानों की निरंतरता अपने फसल के प्रति, अपने खेत के प्रति बनी रहेगी, और वहाँ पे हम एक बेहतर विकल्प किसान की आय को आगे बढ़ाने के लिए ले रहे होंगे। साथ में जो स्थान हमारे छाँव वाले स्थान है जहाँ ऊपर पेड़ है, वहाँ पे हम कंद जैसी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे अदरक हो गया, शकरकंद हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई। इस तरह की फसलों को हम वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ में यदि ओला पाला जैसे कुछ महत्वपूर्ण विनाशकारी कोई अनावश्यक दुर्घटना यदि हो जाती है तो उस स्थिति के लिए जो हमारा अ, फल का पौधा होगा वो हमें बेहतर तरीके से फल दे रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बागवानी लगाई गई है अमरूद की। अब यहाँ पे अमरूद की बागवानी से भी एक बेहतर तरीके से किसान लाभ ले रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसमें आपको तारबंदी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि तारबंदी से ही आपकी फसल को सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इस समय पे पशुओं के द्वारा जो अलग-अलग तरीके से फसलों को नष्ट किया जा रहा है, उस पे कहीं न कहीं आप अपने फसल को बचा रहे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से अपने मुनाफे को भी आप आगे बढ़ा रहे होंगे। बात यहाँ पे ये है कि आप कम जगह में, कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हैं। जैसे 20 से 25 डेसिमल में भी ड्रिप और मल्चिंग के साथ में आप साल भर में लगभग 3 फसलें ले सकते हैं, और उससे एक लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आसानी से मुनाफा आप कमा सकते हैं यदि आप मेहनत करते हैं तो। यहाँ पे फसलों के बारे में बताएं तो खरपतवार से भी आपको मुक्ति मिलती है मल्चिंग करने से, और उसके साथ में आपको एक बेहतर फसल मिलती है, और आप किसी भी समय में आप उस फसल को ले सकते हैं। जिसमें अभी आप एक टमाटर की फसल को आप देख रहे हैं, उसमें एक बेहतर तरीके से उसका पुनर्चक्रण चल रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें, पानी बचाएं और अपनी आमदनी को आगे बढ़ाएं। इसी तरह के सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो को देखने के लिए ग्राम विकास संवाद चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।